भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को दूसरा कोई नहीं हराएगा। भाजपा में आस्तीन के सांप हैं, ये भाजपा को तय करना पड़ेगा। नीतीश जी मानने को तैयार नहीं है। अगर उनके किसी या तो परिवार का टिकट काटा गया होगा या तो उनके रिश्तेदार का टिकट काटा हो गया। एनडीए गठबंधन है, टूट रहा है क्या? टूट नहीं रहा है साहब, टूट करके बिखर गया है तार तार। देखिए नुकसान होगा, नुकसान तो कई जगह से हो रहा है। जिसके समर्थक को टिकट नहीं मिलता है वो दबाव बनाने की राजनीति करता है। इतना ये चुनाव एकदम कांटे का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह बख्श आपके साथ। बिहार में चुनाव है, इस दौरान काफी सियासी उठापटक देखी जा रही है। एक सांसद हैं भागलपुर के, बिहार से, वो कह रहे हैं अजय कुमार मंडल जी कि हमसे तो कोई सलाह ही नहीं ली जाती है टिकट के दौरान, आखिर मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। इसी पर चर्चा करेंगे तमाम लोगों से कि उनका किस तरीके से उनकी राय है और क्या कहना है उनका। एनडीए के नेताओं को, संसद सदस्यों को, विशेषकर वो जो चाह रहे होंगे उसके अनुसार वहां टिकट का आवंटन नहीं हुआ होगा तो स्वाभाविक है कि वो दुखी होंगे। तो दुखी केवल वो रह सकते हैं, पार्टी के हिप लाइन को तोड़ नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि वो अपनी वेदना रख रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना वेदना रखने का संवैधानिक अधिकार है, वो रख रहे हैं। अच्छा, अजय कुमार मंडल जी एक सांसद हैं, अगर उनके अंदर नाराजगी है तो और कार्यकर्ताओं के अंदर कितनी नाराजगी होगी? आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को दूसरा कोई नहीं हराएगा। वो अपना घर जलाने के लिए खुद उसी के घर में इतना उसके आग का टेम्परेचर हाई है कि वो टेम्परेचर ही उसके घर को जलाने के लिए काफी है। केवल जो जीतेगा वो श्रेय लेगा। वह भारतीय वहां एनडीए गठबंधन पूरी तरह आपस में पहले से बिखर चुकी है। अब बिखरने का मतलब यह है कि एक उत्तर प्रदेश का नेता भी एनडीए का जाकर के कह रहा है कि मैं 153 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। नेता बड़ा वरिष्ठ है। लगता है इस तरीके से जो एनडीए गठबंधन है टूट रहा है क्या? टूट नहीं रहा है साहब, टूट करके बिखर गया है तार तार। वहां नीतीश जी न भाजपा के नेताओं से बात करने को तैयार है। भाजपा नेता बार बार उनका दरबार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी मानने को तैयार नहीं है। नीतीश जी एकदम अपने प्रदेश अध्यक्ष को डांट करके अपने आवास से बाहर कर दिया कि आप एकदम हमारे आवास से चले जाओ। तो वहां वो इतना दुखी है नीतीश कुमार जी कि नीतीश कुमार कहीं कोई अलग फैसला न ले ले, मुझे शंका इस बात की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन की सरकार जो सत्ता में है इस समय, वो कहीं से कोई चीजें असंतुलित होती है तो उसको संतुलन में लाने का प्रयास करती है, और जहां पर डिसबैलेंस होगी वहां पर डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो बिहार का संगठन हो गया या केंद्र में हो गया। एक सांसद तो हैं, नाराज होके बैठ गए हैं धरने पर, तो कैसे संभालेंगे और लोगों को? कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीताऊ पार्टी है, इस समय रूलिंग पार्टी है। मैक्सिमम लोगों का रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिले हमको। वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे आपके ये राजभर जी हो, इस तरह के लोगों का रुझान है कि मैक्सिमम सीट हमको मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि हम उन्हीं को ज्यादा सीट देंगे जो जीत कर आने की क्षमता रखते हों। इसी को बैलेंस करने के लिए वो गणित लगाई जा रही है। अब इसमें किसी को नाराजगी हो रही है या कहीं पर वो उनको भावनाएं आहत हो रही है तो जाहिर बात है उस पर भी विचार कर रही है। भारतीय दिक्कत होगी उससे ना, अगर नाराजगी है तो दिक्कत तो होगी कहीं ना कहीं। नहीं, लेकिन ये तो कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसको तय करेंगी ना। अपने आत्मचिंतन मंथन से संगठन के शीर्ष नेताओं ने तय करेंगे कि जो सीट दिला सकता है, जिता सकता है, उसको ज्यादा सीटें दिए। जैसे 29 सीट मान ली चिराग पासवान को दिया गया, 6 सीटें मांझी जी को दिया गया, और 153 सीट मांग रहे हैं ना। ये कॉम्बिनेशन कहाँ पर है? जो आदमी से उम्मीद है कि आप खाता खोलने बहुत बड़ी चीज है तो उस पर तो विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी ना। आप मुंह खोल के मांग देंगे, भारतीय जनता पार्टी दे देगी या समझा लेंगे अपने लोगों को आखिरी तक। अरे भैया, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे समझाइए। और जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक से लेकर केरला से लेकर राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर यूपी से लेकर सब कुछ करके आदमी घर ही हार जाता है। देखिए, मैं तो कह रहा हूं
कि भारत कभी हारा नहीं है दुश्मन की तलवारों से। भारत कभी हारा नहीं है दुश्मन की तलवारों से। भारत हारा है तो यहाँ के आस्तीन के सांपों से। तो अपने आस्तीन के सांप जो है उन्हीं की वजह से भारत हारा है। भाजपा अपने आस्तीन के सांपों से बचा के रखेगी पार्टी को। देखिए भाजपा में आस्तीन के सांप हैं, ये भाजपा को तय करना पड़ेगा। कुछ ऐसा है कि नहीं, आप क्या मानते हैं? कह तो रहा हूं कि ये भाजपा को तय करना पड़ेगा। आस्तीन के सांप इस देश में भी हैं, जयचंद इस देश में भी हैं, जो इस कई ऐसी पार्टियां हैं जो जयचंद का रोल निभाती हैं, उसमें भाजपा भी शामिल है। मैं भाजपा को अलग से नहीं करूंगा। कुछ ऐसे नेता हैं जो आस्तीन देश को तोड़ने में, देश के विभाजन में, देश को कमजोर करने में, देश को बांटने में लगे रहते हैं, उकसाने में लगे रहते हैं। लेकिन सारा नेम और प्रेम और ब्लेम, ये तीनों नेम प्लेम ब्लेम, ये तीनों भाजपा अपने सर पे ले लेती है कि चलो भाई हम ही जीते हैं। वो गार्जियन है, अपने गार्जियन की भूमिका निभाती है। बिहार में जो उठापटक चल रहा है बंटवारों को, उसको मैनेज कर लेगी। थोड़े ही दिन में, आप 2-4 दिन में सुन कह रहे हैं मैनेज कर लेगी, लेकिन सांसद जी हैं वो अभी धरने पर बैठे हैं। उनकी बात ये है कि हमसे कोई राय सलाह ली ही नहीं जाती है टिकट के मामले में। यस, जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो टिकट बेचते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। ये टिकट जो है अगर कार्यकर्ताओं की सुनती है तो कोई भी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक कभी नाराज होता ही नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। जितने भी टिकट हैं वो एयर कंडीशन ऑफिसों में, कमरों में बैठ के फाइनल हो जाते हैं। टिकट थमा दिया जाता है कि अब आपको चुनाव लड़ना है। जो जितना चढ़ावा चढ़ाता है उसको इसी हिसाब से जो है सत्ता की दावेदारी दी जाती है। ऐसे पे टिकट दिया जाता है, ऐसे पे पूरा टिकट बेचा जाता है। ये एक पार्टी का हाल नहीं है। और इससे जो जनप्रतिनिधि है नाराज हो रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज होंगे, इसका तो इफेक्ट उसका देखने को भाई मिलेगा। कितने लोग नाराज होंगे न, मैक्सिमम लोगों को सेटलमेंट करा लिया जाता। बस एक ही दो लोगों को, जो लोग चढ़ावा ठीक ठाक नहीं चढ़ाते हैं, उन्हीं का टिकट काटा जाता है। अब आप जिनका नाम ले रहे हो सांसद हैं, अगर उनके किसी या तो परिवार का टिकट काटा गया होगा, या तो उनके रिश्तेदार का टिकट काटा हो गया, या तो उन्होंने ठीक ठाक चढ़ावा नहीं चढ़ाया होगा, इस वजह से उनको ये दिक्कत आ रही। नहीं तो वो भी जो है पार्टी में जो है मर्ज हो चुके होते और ऐसा विद्रोह नहीं करते। जब उनको तकलीफ होगी या तो उनका पैसा लेके डकार लिए होंगे। नेता ये भी तो करते हैं कि चढ़ावा चढ़ाओ, उसको लेके डकार लिए और उनका टिकट काट दिए। उनसे कुछ आंतरिक खुन्नस होती है। पहले तो कहेंगे कि जो है आप चढ़ावा चढ़ाइए, आपका टिकट फाइनल है, और जब पैसा डकार लिए तो उसके बाद उनका टिकट काट दिए। यही दो कारण होते हैं, बाकी और न कार्यकर्ता देखा जाता है। भाई जब आज तक ये जितने नेता हैं, जब टिकट नहीं पाएंगे इनके बेटी बेटा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों और चाहे जो है भागलपुर के रामदास जी हों, देखिए नुकसान होगा। नुकसान तो कई जगह से हो रहा है। इतना ये चुनाव एकदम कांटे का है। 2-4% के मार्जिन का चुनाव है और दो ही पार्टियां सीधी सीधी लड़ रही हैं। वो भाजपा और भले गठबंधन बना है, भाजपा का भी बना है, राजद का भी बना है, लेकिन सीधा सीधा चुनाव दो ही पार्टियां लड़ रही हैं। और दोनों पार्टियों में एक तरफ जो है राजद है, एक तरफ भाजपा है। तो दो ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, दो नहीं, चुनाव सारे लग रहे हैं। पार्टियां, मेन जो पार्टियां हैं, टक्कर में आप बता रहे हैं दो ही लोग हैं। प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जो है, यदि बैकवर्ड का वोट काटेंगे तो राजद हार जाएगी, फॉरवर्ड का वोट काटेंगे तो भाजपा हार जाएगी। और वो कितना परसेंट काटेंगे, 2-4%, 5% भी काट लिया भाजपा का वोट तो भाजपा हार जाएगी। ठीक, बाबा क्या नाराजगी लग रही है आपको? बिहार में इस तरीके से सांसद हैं, भागलपुर के वो कह रहे हैं इस्तीफा दे दूंगा, इधर आपके ओपी राजभर जा ही रहे हैं अलग से चुनाव लड़ने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी जिसके समर्थक को वो टिकट नहीं मिलता है, वो दबाव बनाने की राजनीति करता है। और दबाव से कोई, वो अगर इतने बड़े वो सांसद होते, जी दबाव बना रहे हैं क्या? दबाव बना रहे हैं तो निर्दलीय लड़ लेंगे, निर्दलीय लड़के जीत जाओ। पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के वोट के बेस पे लोग जीत के आते हैं। उसके बाद अपने समाज को, अपने रिश्तेदार को, अपने खास को टिकट दिलाने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। वो दबाव की राजनीति अब जनता नहीं सहन करेगी। पार्टी तो सहन कर लेगी, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। जनता इस तरह के बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ती है। और जनता, जिसका सुशासन होगा, जिसने काम किया होगा जनता के बीच में, अब वो पहले की जनता नहीं रही कि एक को खेदो पीछे पीछे सारी चली जाए। अब हर व्यक्ति के हाथ में आप लोग जो बोल रहे हैं वो है, और उसके साथ साथ मोबाइल है।
आज एक हरा चराने वाला का जानवर चराने वाला गांव का लड़का भी है, वो भी यूट्यूब खोल करके और हर आदमी जागरूक हो चुका है। वो हित अनहित पशु पक्षी जाना, जब ये कहा गया है हित अनहित, अपन अगर आप कुत्ता है और चिड़िया है देने लगो तो वो जान आ जाती है, तो आदमी क्यों नहीं जानता? आदमी तो जान रहा, किसी ने बेवकूफ बनाया, किसी ने नहीं बनाया। तमाम लोग हैं जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से नाराजगी दिखा रहे हैं, चाहे सांसद हो या फिर और कोई नेता, तो कहीं ना कहीं उनको लोभ है, अपने अपने जो टिकट हैं उनको लेकर वो इस तरीके से चीजें सामने रख रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से एनडीए में दरार देखी जा रही है, चाहे सांसद जी का इस्तीफे वाली बात हो या फिर ओपी राजभर के चुनाव लड़ने वाली बात, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए को कमजोर कर रही है और इसका खामियाजा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।